Good morning, students. How are you all? Hope so. All are good, all are well, and take care of yourself, your family, your friends as well, and wear mask when you go outside. Okay, स्टूडेंट्स होप सो आप लोग अपना पिछला काम जो लास्ट काम था वो कंप्लीट कर रहे होंगे. ओके, और वीडियोस को कंटिन्यू देख रहे होंगे. और स्टूडेंट्स, वन मोर थिंग, प्लीज़ अटेंड द लाइव सेशन. ठीक है, जब भी लाइव सेशन है आप लोगों को वो पॉजिटिवली अटेंड करना है. इट इज़ मैंडेटरी फॉर ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 8th. ओके स्टूडेंट्स, एज वी नो, pollution of air and water chapter is going on, and in our last video we are discussing about the pollution, about the pollutant, about the causes of pollution. There are two types of causes, that is natural and man-made, which we are already discussed, and in today's video we are discussing about many more causes of एयर पॉल्यूशन, दैट इज़ गैसियस पॉल्यूटेंट्स. गैसियस पॉल्यूटेंट्स का मतलब होता क्या है? कुछ इस तरह की गैसेस जो नॉर्मली हमारी एयर में तो रहती हैं. ठीक है, कुछ इस तरह की गैसेस जो नॉर्मली हमारी एयर में रहती हैं, बट अगर वो थोड़ा भी उनका कंसनट्रेशन लेवल ज़्यादा हो जाए तो वो एज अ पॉल्यूटेंट बिहेव करने लगती हैं. ठीक है, जैसे हमें पता है हमारे एटमोसफेयर में कार्बन डाइऑक्साइड भी है जिसको प्लांट्स लेते हैं, हम लोग छोड़ते हैं. आपने रेस्पिरेशन में पढ़ा होगा अपनी इस क्लास में भी और जूनियर क्लासेस में भी. बट अगर कार्बन डाइऑक्साइड की कंसनट्रेशन ज़्यादा हो जाती है एटमोसफेयर में तो क्या कर देता है वो? ग्लोबल वार्मिंग कॉज कर देता है. सेम यही केस है यहाँ पे भी, कि जो गैसेस नॉर्मली हमारे एटमोसफेयर में रहती है, बट अगर उनका कंसनट्रेशन लेवल ज़्यादा हो जाए तो वो एज अ पॉल्यूटेंट वर्क करने लगती हैं. ओके, सो आइए हम हमारी आज की वीडियो में उन सब के बारे में ही देखते हैं. व्हाट इज़ गैसियस पॉल्यूटेंट, हाउ दे बिहेव, what are their side effects. Okay, so let take me the pen. Okay, देखिए हम देखते हैं अब आगे. These are the pollutants which remain in gaseous state at normal temperature and pressure. अगर एक रूम टेम्परेचर है, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर है और प्रेशर है, तो ये जो पोल्यूटेंट्स हैं ये गैसेस की फॉर्म में हमारे एटमोसफेयर में पाए जाते हैं. जैसे कि आपका कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, and many more oxides of nitrogen as well, sulfur dioxide. Okay, अब हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड कैसे बिहेव करती है? सॉरी, कार्बन मोनोऑक्साइड. फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कसिंग अबाउट द कार्बन मोनोऑक्साइड. कार्बन मोनोऑक्साइड गैस इज द जो सबसे मेन पॉल्यूटेंट है. ठीक है, जो सबसे मेन पॉल्यूटेंट है गैसेस फॉर्म में, हमारे जो एयर को पॉल्यूट करता है वो क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड है. आपको पता है कार्बन मोनोऑक्साइड कब कहाँ से आती है, कैसे आती है? जब भी हम कोई प्लास्टिक जलाते हैं, प्लास्टिक, रबर या इलेक्ट्रिक वायर्स, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को हम बर्न करते हैं तो जो उनसे गैस निकलती है, वो ब्लैक स्मोक निकलता है, जो धुआं निकलता है, वो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है. क्या होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड. यू नो द फॉर्मूला ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड. द फॉर्मूला ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इज CO. ठीक है, एंड व्हाट अबाउट कार्बन डाइऑक्साइड? द फॉर्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज CO2. ठीक है, क्या होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड का हमारा CO होता है एंड कार्बन डाइऑक्साइड का हमारा क्या होता है? CO2 होता है. सो ये बात थी हमारी कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में. कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है? सबसे मेन पोल्यूटेंट है. ये क्या होती है? एक जहरीली गैस होती है. ठीक है, ये क्या कर देती है हमारे अमाउंट में, हमारे इन्वायरमेंट में नहीं, हमारी बॉडी में, ब्लड में. अगर ये कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे ब्लड में मिक्स हो जाती है, हमारे ब्लड में मिक्स होने के बाद ये क्या करती है? हमारे ब्लड के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का जो अमाउंट है, जो लेवल है, उसे बहुत कम कर देती है. और इट कैन स्लो डाउन आवर रिफ्लेक्सेस. और हमारे रिफ्लेक्सेस को भी क्या कर देती है? बहुत स्लो डाउन कर देती है. रिफ्लेक्सेस का मतलब पता है आप लोगों को? रिफ्लेक्सेस का मतलब, हेयर रिफ्लेक्सेस स्टैंड फॉर आवर कॉन्शियसनेस. हमारी सोचने समझने की जो क्षमता है, जो कैपेसिटी है, किसी भी चीज़ को जो रिस्पॉन्ड करने की जो क्षमता है, कि हाँ, जैसे हमें पता है, सपोज हमारे सामने एक डॉग खड़ा है. ठीक है, और हमें लग रहा है वो हमें काटने आने वाला है, तो हमें पता है हमें भागना है. नाउ वी हैव टू रन अवे. ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा? हमारी जो ये सोचने समझने की जो क्षमता होती है वो बहुत कम हो जाती है, ना के बराबर हो जाती है. ओके, तो ये काम किसकी वजह से होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से. लेट टेक मी द पेन, एंड नाउ हेयर वी आर डिस्कसिंग अवर नेक्स्ट गैसियस पोल्यूटेंट, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, क्या
है, हमें कार्बन डाइऑक्साइड पढ़ना है। ओके, सो accumulation of excess carbon dioxide traps large amount of heat and increase the earth's temperature। अगर बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर में इकट्ठी हो जाती है, हद से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड या नॉर्मल लेवल से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड अगर हमारी स्ट्रेटोस्फेयर से नीचे एक्यूमुलेट मतलब इकट्ठी हो जाती है, तो क्या होता है, हमारे अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, गर्मी हो जाती है, तापमान बढ़ जाता है, और इसी चीज़ को क्या कहते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, द मेन गैस विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट इज द कार्बन डाइऑक्साइड गैस। एंड व्हाट इज द साइड इफेक्ट ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट? हो रहा है तो होने दो, हमें क्या फ़र्क पड़ता है कि कैसे कोई साइड इफेक्ट्स हैं? इसके साइड इफेक्ट ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्रीन हाउस गैसेज इफेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं। एक सबसे बड़ा, ये हमारी वेजिटेशन को कॉज करता है। आप बोलोगे मैम आप वेजिटेशन वेजिटेशन बोले जा रहे हो, वेजिटेशन होता क्या है? जो हमारी वनस्पति होती हैं, पेड़ पौधे होते हैं, फसलें होती हैं, उन्हें हम वेजिटेशन बोलते हैं। उनमें से क्या होगा, लॉस ऑफ क्लोरोफिल हो जाएगा, उनकी जो ग्रोथ है वो स्टंटिंग हो जाएगी। स्टंटिंग मतलब बोने वो छोटे रह जाएंगे जितनी भी हमारी वेजिटेशन होंगी। और क्या होगा, जो लीव्स हैं वो येलोइश हो जाएंगी, नेक्रोसिस, उनमें बीमारियां हो जाएंगी। ठीक है, और मॉन्यूमेंट्स का मैंने आपको बताई। और सबसे बड़ी बात, हमारी जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है वो क्या करती है, टेम्परेचर को बढ़ा देती है। ठीक है, तापमान बढ़ जाएगा, गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, तो लोग बाग गर्मी से मरने लगेंगे, उन्हें स्किन रैशेज हो जाएंगी, स्किन प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, आइज में प्रॉब्लम हो जाएंगी, आइज में एलर्जी हो जाएंगी। तो ये इफेक्ट इसका होता है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर नेक्स्ट गैसेज, दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड। द फॉर्मूला फॉर सल्फर डाइऑक्साइड इज SO2। ये फॉर्मूले काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इनको लर्न करना है आपको, फिर सीनियर क्लासेस में आपको ना प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे। तो सल्फर डाइऑक्साइड क्या करती है, हमारी हेल्थ को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। ये भी क्या होती है, एक जहरीली गैस होती है जो लंग्स को क्या कर देती है, डैमेज कर देती है। और अगर लंग्स में सल्फर डाइऑक्साइड चली जाती है तो कौन सी बीमारी हो जाती है, ब्रोंकाइट। ब्रोंकाइट एक बीमारी है जो लंग्स में सल्फर डाइऑक्साइड जाने की वजह से हो जाती है। ये और क्या क्या लॉस करती है देखते हैं, इसको थोड़ा हम लेस जूम कर लेते हैं वरना ये आएगा नहीं ना। ओके, सो इट ऑल्सो डैमेज द प्लांट बाय कॉजिंग, ये प्लांट्स को कैसे डैमेज करती है, उनकी जो लीव्स होती हैं वो क्या हो जाती है, कड़ जाती है, कड़ मतलब मुड़ जाती हैं। जो प्लांट्स की लीव है वो बिल्कुल सीधी स्ट्रेट फ्लैट होती हैं, लेकिन अगर उसमें सल्फर डाइऑक्साइड चला जाता है इंस्टेड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो क्या होगा, वहाँ पे जो प्लांट्स की जो फ्लैट लीव्स थी वो कर्ल हो जाएंगी। जैसे बालों को कर्ल कर लेते हैं ना, सेम ऐसे ही हमारी जो लीव्स हैं वो भी कर्ल अप हो जाएंगी, और कर्ल अप होके वो झड़ जाएंगी, विल्थर हो जाएंगी। इट कंबाइंस विद ऑक्सीजन ऑफ द एयर, ये हमारी हवा में, हमारे वातावरण में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है वहाँ पे उससे रिएक्शन करके क्या बना लेता है, सल्फर ट्राईऑक्साइड बना लेगा। दिस, और फिर ये फर्दर किससे, हमारे किससे रिएक्ट करेगा, वाटर से, या जो वाटर वेपर होती हैं, जो मॉइस्चर हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होता है उससे रिएक्शन करके क्या बनाता है, सल्फ्यूरिक एसिड, विच इज़ वेरी हार्मफुल। ठीक है, और ये स्ट्रॉन्ग सल्फ्यूरिक एसिड फिर क्या करता है, जो रेन होती है रेन में मिक्स होकर क्या बना लेता है, एसिड रेन बना लेता है। एसिड रेन के बारे में आपने सुना भी होगा मे बी पहले। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इट इज़ द ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, या कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन भी हम कह सकते हैं। सो इसको देखते हैं हम, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या है, जस्ट वेट, लेट टेक मी द पेन। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी क्या है, एक बहुत पॉइजनस, बहुत जहरीली गैस है जो हमारे आइज में इरिटेशन कॉज कर देती है। इट इरिटेट्स द आइज। बिल्कुल सल्फर डाइऑक्साइड की तरह ही ये भी हमारे लंग्स को डैमेज करती है और सांस लेने में दिक्कत करने लगती है। इट एग्जॉस्ट, ये कहाँ से निकलती है, सबसे ज़्यादा इसका मेन रीज़न, मेन कॉज क्या है इस गैस का, व्हीकल्स, जितने भी हमारे व्हीकल्स हैं, ऑटोमोबाइल्स हैं, कुछ इंडस्ट्रीज भी इस गैस को रिलीज करती हैं। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये किससे रिएक्ट करता है, जो हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन होती है, और सल्फर डाइऑक्साइड की तरह सेम क्या बना लेता है, नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड बना लेता है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ व्हाट द इफेक्ट्स ऑफ नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड, आइए देखते हैं। नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड सो फॉर्म, अब जो नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड है, नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड जो बना है वो वाटर से कंबाइन होकर क्या बना लेती है, न्यूट्रिक एसिड बना लेती है। फॉर्मूला फॉर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज NO3। ठीक है,
NO3 इज द फॉर्मूला ऑफ व्हाट? स्टैंड्स फॉर नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड। ओके, और अगर ये NO3 हमारा किससे मिल जाएगा? H2O से मिल जाएगा। H2O किसका फॉर्मूला होता है? वाटर का। ठीक है, वेट, इसको थोड़ा क्लियरली लिख लेते हैं हम, ताकि हमारी पूरी रिएक्शन हो जाए। इसने यहाँ पे क्या बना है? NO3। NO3 हमारा क्या है? नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड। व्हेन दे रिएक्ट विद वाटर, दे फॉर्म HNO3। HNO3 क्या होता है हमारा? निट्रिक एसिड होता है। निट्रिक एसिड भी क्या होता है? ये भी हमारी रेन में मिक्स हो जाता है और उस रेन को हमारे लिए बहुत हार्मफुल कर देता है। आइए हम आगे देखते हैं इसको। हाँ, ठीक है ना, दिस टिनी पार्टिकल्स, और वो क्या बना लेता है? एयरसॉल्स बना लेता है। ओके माय डियर स्टूडेंट, क्या बना लेता है? एयरसॉल्स बना लेता है। दिस टिनी पार्टिकल्स, ये जो टिनी पार्टिकल्स हैं ये भी कहाँ? ऑटोमोबाइल्स में प्रोड्यूस होते हैं। दीज आर फाइन, ये किसके छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं? कार्बन के पार्टिकल्स होते हैं, जो लंग्स में अगर चले जाते हैं तो सांस लेने में दिक्कत आने लगती है। जैसे डस्ट चला जाता है ना, कुछ लोगों को अस्थमा की प्रॉब्लम होती है, इस तरह से इनमें होता है। दे आर द मेजर कॉज, ये जो लंग्स की बीमारी होती है उसका सबसे बड़ा रीज़न है क्या? एरोसॉल्स। SPM सेटल्स ऑन प्लांट, जो SPM है वो किस पे? प्लांट्स पे सेट हो जाता है, और या उनकी जो लीव्स में चला जाता है और फोटोसिंथेसिस में क्या करने लगता है? इंटरफेयर करने लगता है, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस प्रॉपर्ली नहीं हो पाता। ये धुंधलापन भी कर देता है, रिड्यूस विजिबिलिटी। जो फोग होता है सर्दियों में हम लोग बहुत दूर तक नहीं देख पाते, वो SPM या एरोसॉल्स की वजह से ही होता है। द प्रेजेंस ऑफ SPM इज ऑल्सो विजिबल इन सच एरिया वेयर SPM, और कहाँ होता है? जहाँ फैक्ट्रीज भी होती हैं। ओके, कहाँ पे होता है? जहाँ फैक्ट्रीज भी होती हैं, क्योंकि जहाँ फैक्ट्रीज होंगी वहां पे भी धुआं होगा, और धुएं से क्या होगा? विजिबिलिटी, मतलब जो देखने की क्षमता है वो बहुत ज़्यादा घट जाएगी। सो स्टूडेंट्स, दिस इज द गैसेस पॉल्यूटेंट्स विच वी आर डिस्कस्ड इन टूडेज वीडियो। ओके, नाउ देखते हैं अब हमें नेक्स्ट क्या करना है। सो नेक्स्ट इज अवर स्मोक, नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट्स, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, ये हमें हमारे नेक्स्ट वीडियो में करना है, और उसके बाद आई होप सो कल हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा? फिनिश हो जाएगा। इसके बाद हमें हमारा असाइनमेंट देखना है, बुक वर्क देखना है। ठीक है, नहीं इसमें आगे भी है, इंडोर पॉल्यूटेंट्स, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ पॉल्यूशन है, और देखते हैं हम ताजमहल के बारे में है। ठीक है, इन सब के बारे में है। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को ध्यान से देखिए, समझिए, एंड द मेन पॉइंट इज दैट कि मेरे पास इसकी ताजमहल तक की ही PDF है। ठीक है, अगर आप इसको आप मुझे इसके आगे की अगर चैप्टर है तो अगर ताजमहल से आगे भी आपका चैप्टर है अबाउट वाटर पॉल्यूशन, क्योंकि मेरे पास एयर पॉल्यूशन तक का है, तो आप मुझे इसके आगे की PDF बना के सेंड करें, स्पेशली द क्वेश्चन आंसर ऑफ चैप्टर एयर पॉल्यूशन एंड वाटर पॉल्यूशन। इसकी क्वेश्चन आंसर की मुझे पिक्स भेजिए, इसके मुझे किसकी पिक्स भेजिए? बुक वर्क की पिक भेजिए, मैं तभी आपको इसका काम करा पाऊंगी। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू, हैव अ नाइस डे अहेड।